Good morning, students. So today we will start chapter 8, comparison of quantities, and it's sharpen your mind exercise. Question number 1, MCQs. First, if 45 multiply A equals to 25% of 900, then A is equal to. So इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 900 का 25%, 900 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100, 25% मीन्स 1/4 900 का कितना होगा? सो 20 से 20 यहाँ कैंसिल कर रहे हैं परसेंटेज फाइंड आउट करके, एंड देन 9 मल्टीप्लाई 25. नाउ 9 मल्टीप्लाई 25 के प्रोडक्ट में हम 45 का डिवाइड कर देंगे, तो देन हमें आंसर मिल जाएगा 9 1 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45, देन 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25. सो इसका आंसर 5 आएगा. देन सेकेंड 7:25 इज इक्वल टू. सो रेशियो है, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको इस तरह से फ्रैक्शन में राइट करेंगे 7/25, एंड परसेंटेज में राइट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 एंड 7 4 ज़ा 28% हो जाएगा. देन थर्ड, इफ़ 75% ऑफ x इक्वल्स टू 300, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x. x का 75% 300 है. सो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 300 को 75% से डिवाइड करेंगे. सो ये 300 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 100. नाउ 25 3 ज़ा 75 एंड 25 4 ज़ा 100, देन 3 1 ज़ा 3 एंड 100 3 ज़ा 300. सो इसका आंसर 100 4 ज़ा 400 आएगा. देन फोर्थ, 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300. सो 300 का 20% होता है 60, 10% 30 एंड 20% 60 होगा. नाउ 100 माइनस 60 40 आएगा, एंड देन हमें फिर 40 का 40% फाइंड आउट करना है. सो 40 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100% फाइंड आउट करने के लिए अपॉन में 100 राइट करते हैं. नाउ 10 से 10 कैंसिल एंड 10 से 10 कैंसिल, 4 4 सा 16. Then fifth, the simple interest on this amount for 2 years 7.5% per annum is. So simple interest का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100. सो प्रिंसिपल 6500 मल्टीप्लाई R 7.5 एंड T 2 years अपॉन 100. देन ये पॉइंट रिमूव किया हमने एंड अपॉन में 10 राइट किया. देन कटिंग करी, 20 से 20 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10. नाउ 5 1 ज़ा 5 और ये 75 है. सो 15 5 ज़ा 75. नाउ 15 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन इसका आंसर 975 आएगा. देन सिक्स्थ क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज़ 6250, रेट इज़ 1% पर मंथ एंड टाइम 73 डेज इज़. सो इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे, लाइक 1% पर मंथ के लिए है एंड यहाँ डेज 73 है. सो 73 डेज हैं, तो देन 1 डे में इसको कन्वर्ट करेंगे पर डे. सो 73 को 365 से डिवाइड करेंगे. सो देन पर डे हमें मिल जाएगा. देन ये रेट जो है वो मंथली है, तो देन हमें इसको अगेन 12 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम पर डे को मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ होता है. सो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है. 6250 प्रिंसिपल, देन रेट, देन टाइम 73 एंड अपॉन 100 एंड 365 से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. तो देन 73 1 ज़ा 73 एंड 73 5 ज़ा 365 होता है. 10 से 10 कैंसिल, 5 से कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और ये हो जाएगा 125 5 की टेबल में. देन फिर 5 2 ज़ा 10 और ये 5 से कट के 25 हो जाएगा. देन 2 से 12 कट हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो देन 25 6 ज़ा 150 होता है. Then seventh, if the price of item is 80 rupees and it is sold for 76, what is percentage of discount. तो डिस्काउंट का परसेंट क्या है? प्राइस आइटम की 80 है एंड उसको सोल्ड 76 रुपीज़ में किया है. सो डिफरेंस जो है डिस्काउंट वो 4 रुपीज़ है एंड उसको 80% पर फाइंड आउट करेंगे. सो ये इस तरह से सोल्ड होगा. 4 को 80 पर जो प्राइस है आइटम की उस पर इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे एंड देन
इनको सॉल्व करेंगे 10 से 10 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देन 2 5 ज़ा 10, सो आंसर 5% आएगा। देन फिफ्थ, एट्थ डिस्काउंट परसेंट ऑन अमाउंट x इज़ a%, देन डिस्काउंट परसेंट ऑन x पर डिस्काउंट का परसेंट a है, सो डिस्काउंट कितना होगा x का a% फाइंड आउट करके, सो x मल्टीप्लाई a अपॉन 100। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। टैक्स टेकन फ्रॉम कस्टमर ऑन बाइंग प्रोडक्ट इज़, प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो कस्टमर से जो टैक्स चार्ज लिया जाता है, जो लिया जाता है वो होता है वैल्यू एडेड टैक्स। उनकी जो वैल्यू है आइटम की उसमें टैक्स ऐड करते हैं, सो वो होता है वेट। देन सेकंड, डिस्काउंट इक्वल्स टू MP मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट ऑलवेज जो मार्केट प्राइस होती है किसी भी आइटम की उस पर मिलता है, सो इसीलिए यहाँ MP आएगा। देन थर्ड, इफ़ ए क्वांटिटी इज़ इंक्रीज्ड 4 टाइम्स देन इट इज़ इंक्रीज्ड बाय, सो किसी आइटम की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है 4 टाइम्स। लाइक कोई नंबर, कोई आइटम x है जिसकी वैल्यू, तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 4x हो चुका है, तो जो इंक्रीज्ड परसेंटेज है वो होगा 4x अपॉन x मल्टीप्लाई 100। देन x से 4x कट हो जाएगा, सो ये 3x रह जाएगा, एंड देन 300% हो जाएगा। या फिर मान लेते हैं कोई नंबर 100 है जिसकी वैल्यू, तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो 400 हो जाएगा। तो देन 400 एंड 100 का डिफरेंस हो जाएगा 300, सो आइटम 300% इंक्रीज़ हो रहा है। नाउ ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, जब इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, इन दिस केस देयर आर 4 कन्वर्जन पीरियड्स, तो पीरियड्स जो होंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सो वो 4 हो जाएंगे इन ए ईयर, बिकॉज 1 ईयर में क्वार्टर 4 होता है। देन सेकेंड, इन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ईयरली, सो इनमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ईयरली नहीं कैलकुलेट होता है, इनमें इंटरेस्ट क्वार्टरली या हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। देन थर्ड, व्हेन CP मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन SP सेलिंग प्राइस देन देयर इज़ अ प्रॉफिट, सो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है, सो ये फॉल्स है। नाउ मैच द कॉलम्स। इफ़ लॉस परसेंट इज गिवन देन SP, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस में से लॉस जो होता है वो डिडक्ट होता है, सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस का, जो कि 100 में से लॉस परसेंट माइनस करके होगा, सो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। देन सेकेंड, इफ़ D% इज डिस्काउंट, सो D% डिस्काउंट परसेंट है, एंड देन SP हमें कैलकुलेट करना है, सो डिस्काउंट MP मार्क्ड प्राइस पर निकलता है, सो ये इसका आंसर D होगा। 100 में से हम डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर देंगे, एंड देन MP पर इसको अप्लाई करेंगे। देन थर्ड, ऑन अ सर्टेन सम प्रिंसिपल P फॉर n years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट R% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो देन द अमाउंट इज़, तो अमाउंट क्या होगी जब प्रिंसिपल एंड रेट जो है एंड यहाँ इंटरेस्ट ईयरली हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो रेट जो है वो हाफ हो जाती है, तो इसका आंसर A है। P1 + R अपॉन 100, तो रेट को हाफ करना है तो अपॉन 2, एंड जो नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं एंड उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, सो ये 2n हो जाएगा। देन E, ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल P4 M1 अपॉन n ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट इज़, सो जब इस तरह से होता है कि जो पीरियड्स होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, वो इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है M1 अपॉन n, तो जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर E है। P1 + R अपॉन 100 की पावर m, पहले तो हम जो m है, सो हम पहले जो m होता है, जो होल नंबर्स होते हैं उनके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, एंड देन फिर जो n होता है अपॉन में n, सो उसके लिए हम इस तरह से अमाउंट नेक्स्ट कैलकुलेट की जाती है कि 1 + R अपॉन 100 मल्टीप्लाई n, सो इस तरह से दोनों को अप्लाई करके फिर यहाँ अमाउंट फाइंड आउट होता है। देन फोर्थ, इफ़ MP इज़ मार्क्ड प्राइस एंड D इज़ डिस्काउंट परसेंट देन MP इक्वल्स टू, तो MP क्या होगा, सो MP फिर SP पर फाइंड आउट होगा,
सो बिकॉज MP फाइंड आउट करना है, यहाँ हमें SP फाइंड आउट करना था, तो उसको हम मार्केट प्राइस पर फाइंड आउट कर रहे थे, जो कि 100 में से डिस्काउंट परसेंट माइनस करके होती है। और MP फाइंड आउट करना है तो SP 100% हो जाएगा, एंड SP 100% मार्केट प्राइस है और SP होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे इवैल्यूएट योर सेल्फ एक्सरसाइज एंड MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 इज 0.9% कैन बी एक्सप्रेस्ड इज। सो 0.9% को हम इस तरह से राइट करेंगे, परसेंट है तो देन अपॉन में 0.9 अपॉन 100 हो जाएगा ये, और देन ये 2 0 है, सो इसका आंसर ये 2 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होगी, सो 0.009 इसका आंसर होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ A इफ़ 1/2% ऑफ A इज़ 50। सो किसी नंबर का 0.5% 50 है तो देन वो नंबर 10,000 होगा। जो 50 है उसको हम 0.5% से डिवाइड करेंगे। सो 0.5% से डिवाइड करना है मीन्स 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, और परसेंट में डिवाइड ये जो होता है 100 वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा रेसिप्रोकल होने की वजह से, और इस तरह से इसका आंसर 10,000 आएगा। देन थर्ड, इफ़ SP इक्वल्स टू 240, CP इक्वल्स टू 240, 250 एंड 240, देन देयर विल बी ए। सो यहाँ SP बिगर है CP से, प्रॉफिट हो रहा है एंड प्रॉफिट का परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। सो परसेंटेज इस तरह से फाइंड होगा, प्रॉफिट कितना है 10 रुपीज़ का माइनस करके, सो 10 अपॉन ये CP पर फाइंड आउट होता है, तो CP 240 मल्टीप्लाई 100, ना 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 4 की टेबल में 4 6 24 एंड 25 4 से 100 होता है, सो 25 एंड 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 4/6%। देन क्वेश्चन नंबर 4, राम bought a clock for 75 rupees and sells it for 100 rupees. His gain percent is। सो यहाँ गैन 100 माइनस 75 25 रुपीज़ का हो रहा है, 75% इसकी कॉस्ट प्राइस है। सो 25 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 100, 25 1 सा 25, 25 3 सा 75। नाउ 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 33 1/3% आएगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन, ए बेट इज बोट फॉर 120 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 105 रुपीज़, द लॉस परसेंटेज। सो लॉस यहाँ 15 रुपीज़ का हो रहा है, एंड 15 अपॉन 120 कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 से 26 सा 120 एंड 25 सा 100, देन 3 2 सा 6 एंड 3 5 सा 15, सो 5 5 सा 25, और 25 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 12.5%। देन 6, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 इट्स एंड 7% पर एनम फॉर ए सर्टेन टाइम इज दिस। तो द टाइम इज़, सो यहाँ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और प्रिंसिपल 30,000 है एंड 7% की रेट से ये अप्लाई हुआ है। सो ये इस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 4,347 गिवन है एंड अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके ये हमें फाइंड आउट होती है। सो देन अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे तो अमाउंट ये आ जाएगी 34,347 एंड अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। सो नाउ अमाउंट 34,347 गिवन है और प्रिंसिपल 30,000 है, रेट 7% है, और हमें नंबर ऑफ़ पीरियड्स काउंट करना है। सो हम 30,000 पर पहले 100 1 100 प्लस 7 107 अपॉन 100 की रेट अप्लाई करके इसका अमाउंट 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट होगा वो हमने फाइंड आउट किया, तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट ये हो रहा है। सो ये इसके इक्वल नहीं है, तो आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा, एंड देन इस पर हम अगेन ये परसेंटेज अप्लाई करेंगे 107 अपॉन 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देन मल्टीप्लाई करके इनका आंसर 34,347 आ रहा है। सो इससे ये क्लियर हो रहा है कि 107 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से। सो नंबर ऑफ़ पीरियड्स जो हैं वो 2 हैं, सो इसीलिए इसका आंसर 2 ईयर्स आया है। देन सेवेंथ, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5 लाख 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली इज़। सो 5 लाख 8% पर एनम एंड 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा। सो ये इस तरह से सॉल्व होगा, प्रिंसिपल 50,000 मल्टीप्लाई
रेट 8% है, नंबर ऑफ पीरियड्स 2, सो 100 वन ज़ा 100 प्लस 8 108 अपॉन 100 एंड पावर 2 है, सो इसको 2 टाइम्स राइट किया, देन 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर दिए एंड नाउ 5 को 108 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 5 8 सा 40 एंड 5 1 सा 540 मल्टीप्लाई 108 का आंसर 58,320 आया है। सो जो इंटरेस्ट है वो 58,320 अमाउंट है ये, एंड इसमें से 50,000 माइनस कर देंगे तो देन इंटरेस्ट 8,320 आएगा। सो इसका आंसर 8,350 टिक किया है, उसके अप्रॉक्सीमेट में आंसर है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ 7,500 रुपीज़ अमाउंट टू 8,427 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। सो यहाँ किस रेट हमें फाइंड आउट करनी है जो इस प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल को इस तरह से अमाउंट में 2 years में कन्वर्ट कर दे। सो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है एंड हमें प्रिंसिपल अमाउंट एंड नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन है और कंपाउंडेड एनुअली है ये। सो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अमाउंट 8,427 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 7,500 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर हमें फाइंड आउट करनी है। सो आर अपॉन 100 एंड नंबर ऑफ पीरियड्स 2 हो जाएंगे। सो देन 8,427 इक्वल्स टू 7,500 एंड ये हो जाएगा 100 वन ज़ा 100 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर। देन 8,427 इक्वल्स टू 7,500 मल्टीप्लाई 100 प्लस आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है 100 मल्टीप्लाई 100। नाउ 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये 25 3 ज़ा 75 एंड 25 4 ज़ा 100 हो जाएगा। नाउ 8,427 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 से डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो 4 अपॉन 3 से कट करके इसका आंसर 2,809 आएगा एंड देन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11,236 हो जाएगा, जो कि 100 प्लस आर का स्क्वायर है। सो ये स्क्वायर है, इसीलिए ये स्क्वायर इधर से जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये स्क्वायर रूट हमें इसका फाइंड आउट करना है इस नंबर का, और इस नंबर का स्क्वायर रूट होता है 106। अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो भी 106 ही आंसर आएगा, बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करके 11,236 आ रहा है। सो 11,236 का स्क्वायर रूट 100 है एंड ये हो जाएगा 100 प्लस आर के 106 है और ये हो जाएगा 100 प्लस आर के इक्वल। तो देन आर हो जाएगा 106 में से 100 माइनस करके 6%, और इस तरह से इसका आंसर 6% आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुज प्रिंसिपल पी इज प्रिंसिपल आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज नंबर ऑफ ईयर्स इज। सो इसका फॉर्मूला होगा कि जो प्रिंसिपल है, बिकॉज इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, सो यहाँ इस क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड आउट करनी है और हम जानते हैं कि जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो P इंटू एंड रेट जो होती है वो हाफ हो जाती है, तो R अपॉन 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, R अपॉन 200। और जो N है यहाँ N है, ये N इज़ नंबर ऑफ पीरियड्स, सो N जो होता है वो ट्वाइस हो जाता है, डबल। सो ये 2N हो जाएगा और इसका आंसर ये होगा B।